आधुनिक भारत में समाज सुधार हेतु अनेक कार्यक्रम और आंदोलन विभिन्न सुधारकों के द्वारा चलाए गए। आज उस संदर्भ में हम चर्चा करेंगे विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन की समाज सुधार में क्या भूमिका रही। विद्यार्थियों, ईसाई धर्म और पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव से भारतीयों को मुक्त करने में ब्रह्म समाज और आर्य समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा, परंतु हिंदू धर्म की आध्यात्मिक भावना इससे संतुष्ट नहीं हो सकी थी। रामकृष्ण परमहंस और उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म की इस भावना का प्रतिनिधित्व किया और भारत की आत्मा को जागृत कर दिया। रामकृष्ण ने प्रत्यक्ष धर्म प्रचार ही नहीं किया, उन्होंने केवल भारत के आध्यात्मवाद की भावना को जागृत किया और अपनी मृत्यु तक कुछ महान व्यक्तियों को इस प्रचार के लिए तैयार किया। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर का कहना है कि वर्तमान भारत जिस ध्येय को लेकर उठा है उसका सारा आख्यान विवेकानंद कर चुके थे। बाद के महात्मा और नेता उस ध्येय को कार्य रूप देने का प्रयोग करते रहे हैं। जिस स्वप्न के कवि विवेकानंद थे, गांधी और जवाहरलाल नेहरू उसके इंजीनियर थे। यानी आधुनिक भारत के निर्माण में जिस प्रकार महात्मा गांधी की भूमिका रही, उससे पूर्व विवेकानंद जो है उसकी शुरुआत कर चुके थे। स्वामी विवेकानंद का सांस्कृतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा। वह स्वामी रामकृष्ण के जो है शिष्य थे। रामकृष्ण परमहंस के आध्यात्मवाद, सभी धर्मों की एकता, मनुष्य मात्र की सेवा आदि सद्विचारों को संसार में फैलाने का कार्य उनके प्रमुख शिष्य स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया। इस संदर्भ में स्वामी विवेकानंद ने लिखा है कि शिष्य की आवाज़ द्वारा वास्तव में संसार गुरु की आवाज़ सुन रहा है। शिष्य गुरु का क्रियात्मक पूरक है। यदि गुरु का जीवन अमूल्य सिद्धांतों की पुस्तक है तो शिष्य का जीवन उनके सिद्धांतों की व्याख्या करता हुआ उनका व्यवहारिक स्वरूप है। अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले रामकृष्ण परमहंस ने बाह्य संसार से अपना संबंध समाप्त करके अपनी संपूर्ण शक्तियाँ स्वामी विवेकानंद को सौंप दी थी और उनसे कहा था, ओ नरेन, आज मैंने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया है और मैं भिखारी हो गया हूँ। इस शक्ति को लेकर तुम महान कार्य करोगे और उसके पश्चात तुम उस जगह वापस जाओगे जहाँ से तुम आए हो। इस प्रकार रामकृष्ण ने अपने विचारों को संसार में फैलाने का उत्तरदायित्व विवेकानंद को सौंप दिया था। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था और उनका जन्म कोलकाता के एक कायस्थ परिवार में सन 1863 ईस्वी में हुआ था। और स्वामी विवेकानंद बनने से पहले नरेंद्र ने स्वामी रामकृष्ण को अपना गुरु बनाया था और रामकृष्ण की मिशन की स्थापना का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। स्वामी विवेकानंद जब 1897 में देश भर का एक दौरा किया उन्होंने भारत में व्याप्त निर्धनता, जाति प्रथा, कर्मकांड, अंधविश्वास आदि के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। उनका विश्वास था कि भारत में अपूर्व शक्ति है, उसे सिर्फ जगाने की जरूरत है और वह जागृति धर्म आध्यात्म द्वारा ही संभव है। इस बार उन्होंने हिंदू जाति को चुनौती दी कि पश्चिम की भांति व्यवस्थित और सुसंगठित ढंग से समाज सेवा और सुधार कार्य करें, विशेष रूप से स्त्री शिक्षा और उन्नयन का कार्य। अतः 1897 ईस्वी में ही उन्होंने ऐसे संगठन के आदर्श के रूप में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस मिशन का उद्देश्य रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं के अनुसार आम जन समाज की सेवा करना था और उसमें किसी प्रकार की सांप्रदायिकता की गुंजाइश नहीं थी। इसके बाद 1899 ईस्वी में उन्होंने प्राचीन मठ को वेल्लूर में स्थापित किया, जो वर्तमान में भी रामकृष्ण मठों का केंद्रीय स्थान है। स्वामी विवेकानंद ने अपना शेष जो जीवन है वो बहुत जोर शोर से रामकृष्ण को मिशन को संगठित करने में लगा दिया। अब हम बात करें कि समाज सुधार के क्षेत्र में स्वामी विवेकानंद का क्या योगदान रहा। तो स्वामी विवेकानंद जो है उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने का जो है प्रयास किया। स्वामी विवेकानंद सभी धर्मों की एकता में विश्वास करते थे। वे धार्मिक मतभेदों के और झगड़ों के विरुद्ध थे। उन्होंने हमेशा धार्मिक उदारता, समानता और सहयोग पर बल दिया। शिकागो के धार्मिक सम्मेलन में उन्होंने कहा था, प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को एक दूसरे की सत्य की भावना को समझना चाहिए और अपने पृथक व्यक्तित्व की रक्षा करते हुए अपने स्वयं की प्रगति के विधान द्वारा अपना विकास करना चाहिए। सहायता करो, लड़ो नहीं, एक दूसरे से ग्रहण करो, विनाश नहीं, मेल और शांति, मतभेद नहीं,
उनका कहना था कि धर्म के मूल लक्ष्य के विषय में सभी धर्मों में एकता है। इसके साथ साथ उन्होंने मानव सेवा का भी प्रण लिया था। विवेकानंद के धर्म में मानव मात्र की सेवा का महत्वपूर्ण स्थान था। वह शिक्षा, स्त्री पुनरुद्धार और आर्थिक प्रगति के पक्ष में थे। निर्धनता, अशिक्षा, अंधविश्वास और रूढ़िवादिता पर उन्होंने कठोर प्रहार किया। वे मानव सेवा को धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग मानते थे। उन्होंने कहा था, ईश्वर तुम्हारे सामने या विभिन्न रूपों में है। जो ईश्वर के बच्चों को प्यार करता है वह ईश्वर की सेवा करता है। उन्होंने अपने एक साथी को लिखा था, निर्धन, नासमझ, अशिक्षित और असहाय को अपना ईश्वर समझकर सेवा करो। और उन्होंने एक आदर्श समाज सुधारक की भूमिका निभाई। उन्होंने समाज में व्याप्त अस्पृश्यता यानी ऊंच नीच की भावना, जाति श्रेष्ठता की भावना, पंडित पुरोहितों और धार्मिक आतंक की कटु आलोचना की। उन्होंने आम जनता की दुर्बलताओं की तीव्र निंदा की। उन्होंने घोषणा की कि मैं आप लोगों को अंधविश्वासी मूर्खों के बजाय एक दृढ़ नास्तिक अनीश्वरवादियों के रूप में देखना पसंद करूंगा। अनीश्वरवादी जीवित तो होता है, वह किसी काम तो आ सकता है, किंतु जब अंधविश्वास मनुष्य को जकड़ लेता है तब तो मस्तिष्क ही मृत प्राय हो जाता है, बुद्धि जम जाती है और मनुष्य पतन के दलदल में अधिकाधिक गहरे डूबता जाता है। वस्तुतः विवेकानंद विद्यार्थी ये चाहते थे कि भारत की जनता में साहस और आत्मविश्वास उत्पन्न हो। उनका कहना था, मजबूत बनो, कायर और लिबलिबे न बने रहो। साहसी बनो, कायर की जरूरत नहीं। भारत के नौजवानों को उनका यही संदेश था। धर्मनिरपेक्षता के प्रणेता जो है विवेकानंद रहे और उन्होंने ये प्रयास किया कि भारत में जो विभिन्न धर्म व्याप्त है उनमें समायोजन बना रहे, उनमें आपसी जो है मतभेद नहीं हो और इसी बुनियादी एकता पर जो है उन्होंने कार्य किया। स्वामी विवेकानंद जो है उनका जो योगदान है उसके संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि निसंदेह विवेकानंद ने आधुनिक भारत के निर्माण में महान भूमिका अदा की थी। धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, जनता को ऊंचा उठाना और जनशक्ति, अस्पृश्यता और महिला शिक्षा, समाज सेवा, अस्पृश्यता उन्मूलन, हिंदू मुस्लिम एकता, विश्वव्यापी साक्षरता और अनौपचारिक शिक्षा, इन सब क्षेत्रों में स्वामी विवेकानंद ने आधुनिक भारत के निर्माण में योगदान दिया। रामकृष्ण परमहंस ने साधना पूर्वक धर्म की जो अनुभूतियाँ प्राप्त की थी, विवेकानंद ने उसके व्यवहारिक सिद्धांत निकाले। डॉक्टर हमरूत के शब्दों में, वर्तमान युग में भारतीयों के भौतिक कष्टों और मिथ्या विश्वासों की संभवतः सबसे अधिक तीखी, जोरदार और कटु भर्त्सना विवेकानंद ने की। गरीबी, पुरोहितवाद और धार्मिक अत्याचार सिखाने वाले दर्शन शास्त्रों के वे प्रचंड विरोधी थे। जैसे तैसे धन संग्रह करने वाले धनवानों के प्रति उनमें किंचित आदर भाव नहीं था। उन्होंने कहा है कि भारत को एकमात्र आशा उनकी आम जनता है। ऊंची श्रेणी के लोग तो शरीर और नैतिकता की दृष्टियों से मृत हो चुके हैं। इस प्रकार विद्यार्थी हम देखते हैं कि मानव सेवा और अस्पृश्यता निवारण और हिंदू मुस्लिम एकता और स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। धन्यवाद।